आज की इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सबों को हमारी ओर से यीशु सहाय। आइए आज की इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा से हम परमेश्वर पिता की महिमा करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात नौवां प्रभुवार और महीने का प्रथम प्रभुवार है और आज के दिन के लिए हमारे चिंतन का विषय है वह है परमेश्वर के वचन के सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। आइए इस विषय को हम लेकर के प्रभु की महिमा करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रेम दयालु पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के सब आशीषों के लिए, सब प्रकार की रक्षा रखवाली के लिए और आज के इस पवित्र दिन के लिए जिसमें आपने हम प्रत्येक को आपकी महिमा और सेवा करने का एक अवसर फिर से प्रदान किया है। बीते सप्ताह आपने प्रत्येक के संग अपनी उपस्थिति को दी और हमारी सहायता अगुवाई की। उन सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को तेरे नाम में आरंभ करना चाहते हैं, तुझी में करते हुए हम तुझी में समाप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम प्रत्येक के संग साथ हो और उसकी उपस्थिति में होकर हम तेरी सेवा और आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सकें। हम सबों के मन अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र प्रेम से भरपूर कर कि हम हर एक बातों के द्वारा तुझको महिमा दे सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 217, हिम नंबर 217। हर एक जन जो मन मलिन, प्रभु कृपालु है, हो उसके वचन के अधीन, वह कुशल देता है। गीत संख्या 217, हिम नंबर 217। Oh
तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम अपने पुरखाओं के समान ना बनो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ उच्चारें। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम ग्लोरिया को एक साथ गाएं। ग्लोरिया को हम गाएंगे। प्रभु आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। मंडली बैठ जाए। प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे बिना कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ऐसा मन दे कि जो तेरी दृष्टि में उचित है वही सदा हम सोचें और करें, और तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सामर्थ किए जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तेरे अयोग्य दास तेरी उस कृपा और प्रीति के लिए जो तूने हम सब मनुष्यों से की है,
अति नम्रता के साथ अंतःकरण से तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने सृष्टि, पालन और इस जीवन की सब अच्छी वस्तुओं के लिए, पर विशेषतः उस अनमोल प्रेम के लिए जिसे तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जगत को छुड़ा लिया, और उस अनुग्रह के द्वारों और महिमा की आशा के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम तुझसे विनती करते हैं, अपनी सारी दया का ऐसा यथोचित ज्ञान हमें दे कि हम निष्कपट मन से तेरा धन्यवाद करते रहें और तेरी स्तुति केवल मुंह से नहीं पर अपने चाल चलन से भी करें, ऐसा कि अपने को तेरी सेवा में सौंप दें और तेरे सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर चले। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जिसकी तेरे पवित्र आत्मा के समेत सारी प्रतिष्ठा और महिमा युगानुयुग होती रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, तू जो हमारे एक ही त्राता और संधिपति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पिता है, हमें अनुग्रह दे कि भली भांति मन लगाकर सोचे कि अपने हानिकारक निवेदों के कारण हम कैसे बड़ी जोखिम में पड़े हैं। सब बैर और पक्षपात और जो कुछ में भक्तिपूर्ण मेल मिलाप से रोकता है उसे दूर कर, ऐसा कि जिस रीति से एक देह और एक आत्मा और हमारे बुलाहट की एक आशा और एक प्रभु और एक विश्वास और एक बपतिस्मा और हम सबों का एक परमेश्वर और पिता है, उसी रीति से हम अब से सब के सब एक चित्त और एक प्राण हो और सत्य और संधि, विश्वास और प्रेम के पवित्र बंधन से मिले रहे और एक मन और एक मुंह से तेरी महिमा करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत पर दया दृष्टि कर, जिसे तूने अपने प्रिय पुत्र के लहू के द्वारा छुड़ा लिया है और जिन्हें तू बुलाता है, उन सबों के मन को उत्तेजित कर कि वे तेरी कलीसिया के पवित्र सेवकाई के लिए अपने को सौंप दे, ताकि तेरा वचन प्रचारने और तेरे पवित्र साक्रामेंतों को बांटने के लिए योग्य जनों की घटी कभी ना हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सब बीमारों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर इन दिनों हम कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे झारखंड प्रदेश में इन दिनों कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और इसके कारण से हम सभी भय में हैं और असुरक्षा के बीच में अपने जीवन को पाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं, इस कोरोना महामारी के संक्रमण से हम प्रत्येक को सुरक्षित रख, जो इसके संक्रमण में हैं उन सबों को ढाढ़स और स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, जो उनकी सेवा करते हैं उन पर अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो तन और मन में चंगे हो जाए और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही नाम से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा, जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे इस देश के सब लोग टटोल कर पाएं, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मंडली में बैठ जाए, हम धर्मशास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ निर्गमन नामक पुस्तक 32 अध्याय पद संख्या 1 से 8। निर्गमन 32 1 से 8। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले,
क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाँकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। यह देखकर हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको आगे दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 10वां अध्याय पद संख्या 13 से 21। रोमी 10:13 से 21। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो प्रचार कैसे करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारे पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँचाए गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपना हाथ एक आज्ञा ना मानने वाले और विवाद करने वाले प्रजा की ओर पसारे रहा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 216, हिम नंबर 216। आ यीशु पास आ, आज ही है भाई, मान उसका शब्द अब तक सुसमय, वह निकट है आशीष देने को, बोलता है तुझसे आ। गीत संख्या 216, हिम नंबर 216।
प्रभु आप सबों के साथ हो। और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय और उसके 16वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय और उसके 16वें पद से आगे। यीशु ने कहा, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। तब यीशु उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। निश्चय आज के दिन में फिर तू हमें एक से अपने वचन के द्वारा से बातचीत करना चाहता है, सिखाना चाहता है, और इस निमित्त हम प्रत्येक अपने जीवन को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा से हम एक एक का अभिषेक कर और हम एक एक को अपने वचन से सीखने और सिखाने में मदद कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ख्रिस्त में प्रियो, आज एक बार फिर से हम वचन के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, और जब वचन के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हम एक एक को चेतावनी देता है उन नगरों के साथ साथ जिनमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपनी सेवकाई के कार्यों को बहुतायत से किया और उनको बारंबार उसने मन फिराव के लिए प्रेरित किया। फिर भी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामर्थ्य के कामों को जो उन नगरों में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने किया था, उन सभी को देखने के बावजूद भी उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास नहीं किया। आज के वचन के द्वारा से हम अपने जीवन को टटोलने का प्रयास करेंगे। क्या आज हम परमेश्वर के वचन को सुनाने वालों पर ध्यान देते हैं, या किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और कैसे उसको अपने जीवन में कार्य करने देते हैं। एक समय की घटना है, एक बार कई उम्मीदवार जहाज़ के रेडियो अफसर के पद को पाने के लिए साक्षात्कार कमरे के बाहर एक कक्ष में बैठे रहते हैं, और वे आपस में एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस कक्ष में लगे हुए स्पीकर से जो ध्वनि प्रसारित हो रहा था, उस ध्वनि पर भी उनका कोई ध्यान नहीं जाता है। ऐसे में एक उम्मीदवार और उनके बीच में आ उपस्थित होता है, और वह चुपचाप उस स्पीकर के ठीक नीचे बैठ जाता है, और उस स्पीकर से आती हुई ध्वनि को वह सुनता है और उठकर साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू वाले कमरे में चला जाता है।
और जब उस साक्षात्कार के कमरे से वह ऊपर वापस लौटता है तो उसके मुखमंडल पर एक प्रसन्नता दिखलाई देती है। वह बहुत खुश दिखाई देता है। इस पर जो बाहर उस कक्ष पर बैठे हुए थे उन्होंने उससे पूछा, अरे भाई, ये क्या बात हुई? हम सभी आपसे पहले इस साक्षात्कार के लिए आए थे और आप हम सबों से पहले अंदर कैसे चले गए? उस व्यक्ति ने उन सभी से कहा, भाइयों, यदि आप सभी ने इस स्पीकर से आतू ही बात को गौर से सुना होता, उस पर ध्यान दिया होता, तो आप सभी भीतर जाते और रेडियो अफसर का जो पद प्राप्त होना था उसको शायद आप में से कोई प्राप्त कर लेते। उस स्पीकर से यह ध्वनि प्रसारित हो रही थी कि जो सचेत होकर यह मेरी आवाज़ सुने और इस कमरे में प्रवेश करे, उसे मेरे जहाज़ में रेडियो अफसर का पद मिलेगा। उस स्पीकर से जो ध्वनि प्रसारित हो रही थी वह यह था कि जो सचेत होकर यह मेरी आवाज़ सुने और इस कमरे में प्रवेश करे, उसे मेरे जहाज़ में रेडियो अफसर का पद मिलेगा। मैंने सुना और प्रवेश कर गया और वह पद मिल गया। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज हो सकता है हमारी दशा भी उन उम्मीदवारों के समान होगी जो संदेश को सुनकर भी नहीं सुनते हैं। हो सकता है हम चर्च में बैठे हों, पारिवारिक आराधना में बैठे हों और किसी आत्मिक जागृति सम्मेलन में बैठे हों। हम शारीरिक रूप से तो वहाँ पर उपस्थिति अपने देते हों, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता होगा। अर्थात हम शारीरिक रूप से उपस्थित हैं और मानसिक रूप से कहीं और। यदि ऐसा है तो प्रियो, आज का वचन हमें एक से सावधान हो जाने के लिए कहता है, और वह कहता है परमेश्वर के वचन सुनाने वाले परमेश्वर के माध्यम हैं और हम उनको ध्यानपूर्वक सुने। परमेश्वर के वचन सुनाने वाले परमेश्वर के माध्यम हैं, इस कारण से हम उनके वचन को ध्यानपूर्वक सुने। आज के तीनों वचनों पर जब हम ध्यान करते हैं और उस पर अवलोकन करते हैं तो तीनों हम एक एक को चेतावनी देते हैं। पुराने नियम में हमने निर्गमन नामक पुस्तक में से जो वचन सुना, उसमें हमने सुना कि परमेश्वर मूसा से इस्राएलियों के विषय में कहता है कि जिस जाति को जिनको तूने छुड़ा लिया है वे भटक गए हैं, वे भटक गए हैं। क्या आज परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है? हमारी दशा आज क्या है? सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ख्रिस्त उन नगरों में जिनकी चर्चा आज के सुसमाचार में किया गया है, अर्थात खुराजीन और बैतसदा, इन नगरों में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सुसमाचार का प्रचार किया और मन फिराने के लिए उनको प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचन पर ध्यान नहीं किया और अपना मन नहीं फिराया। उसी बात को जो आज के रोमियों की पत्री में हमने सुना, वहाँ पर भी प्रभु के दास पौलुस उस सच्चाई को उजागर करता है जो हम एक एक की आज दशा है। वह कहता है, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। और पौलुस वहाँ पर हम एक एक को विश्वास में बढ़ने के लिए सुनना कितना जरूरी है उस बात को स्पष्ट करता है। रोमियों की पत्री अध्याय 10 पद संख्या 16 और उसके आगे। क्या आज हम परमेश्वर के वचन को और उसके सुनाने वालों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं या उनको हम अनसुना करते हैं? हमारी दशा क्या होगी? आज दो बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। पहली बात, क्यों हम वचन सुनाने वालों पर ध्यान नहीं देते हैं? क्यों हम वचन सुनाने वालों पर ध्यान नहीं देते हैं? और दूसरी बात, हमें क्यों सुसमाचार सुनाने वालों पर ध्यान देना चाहिए? इन दो बातों पर आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने का प्रयास करेंगे। पहली बात, क्यों हम वचन सुनाने वालों पर ध्यान नहीं देते हैं? मेरे समझ के अनुसार से इसके सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू हैं। सकारात्मक पहलू यह है कि आज लोग संदर्भगत और ठोस संदेश सुनना चाहते हैं, टाइम पास करना
नहीं चाहते हैं और इस कारण से एक उच्च स्तरीय संदेश की कल्पना या अपेक्षा सुनाने वाले से करते हैं। और जब उनकी अपेक्षाओं पर उपदेशक खरा नहीं उतरता है तो वे लोग निराश होते हैं और इस कारण से उपदेशक की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अतः उपदेशक को चाहिए कि वे ठोस और संदर्भगत और उच्च स्तरीय उपदेश की तैयारी करें और उसके अनुसार से आत्माओं को जीतने के लिए काम करें। तो ये सकारात्मक पहलू है जिसके कारण से लोग आज उपदेशकों की बातों पर ध्यान नहीं देते। दूसरी बात जो नकारात्मक पहलू है वह यह है कि हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भूल में जीते हैं। हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भूल में जीते हैं। जीवन की उपलब्धियों और स्वयं को सुरक्षित और संतुष्ट समझते हैं। इसी कारण हम आलोचनाएं करते हैं और कहते हैं कि आज का उपदेश अच्छा नहीं था, आज का उपदेश बोरिंग था। साथ ही साथ हम अपने जीवन में पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और जिस कारण से हम इस बात को सोचते हैं, अरे आज तो आराधनालय में फलाना पुरोहित का, फलाना प्रचारक का उपदेश है, मज़ा नहीं आएगा। और हम कहते हैं कि उपदेशक का काम तो बोलना ही है और इन्हीं सब कारणों से हम उपदेशकों अर्थात परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर ध्यान नहीं देते हैं। पर मेरे प्रियो, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि सुसमाचार किसने सुनाया, पर महत्वपूर्ण यह है कि उसने क्या शुभ संदेश दिया। महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि उसने क्या सुसंदेश दिया और वह हमारे जीवन और हम सब के जीवन में क्या महत्व रखता है और किस प्रकार हमारे जीवन में लागू होता है। और यह बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसी कारण से हमें उपदेशकों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन में आत्मिक रीति से उन्नति करने पाएं और परमेश्वर के गवाही के साधन बनने पाएं। हम अपने दुर्बलताओं से छुटकारा पाने पाएं, अपने समस्याओं से छुटकारा पाने पाएं। प्रभु यीशु ख्रिस्त आज स्पष्ट उन नगरों को उलाहना देते हुए कहते हैं कि यदि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको सुन करके कार्य नहीं करते हैं तो उन पर दंड निश्चय है। वही दंड यदि हम आज सुसमाचार सुनाने वालों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे और अपने मन को, अपने कार्यों को, अपने सोच विचारों को परिवर्तित नहीं करेंगे तो ख्रिस्त में प्रियो हम सभी दंड के भागी होंगे। आइए हम दूसरे भाग में सुने कि हम क्यों सुसमाचार सुनाने वालों पर ध्यान दें। दूसरी जो प्रमुख बात आज के वचन से निकल कर आती है, विषय वस्तु से निकल कर आती है कि हम क्यों सुसमाचार सुनाने वालों पर ध्यान दें। पहली बात, हम छले ना जाएं, हम भरमाए ना जाएं, हम भटक ना जाएं। इस कारण से परमेश्वर के वचन सुनाने वालों पर हम ध्यान दें। भजन संहिता 119 और उसके 104 पद में प्रभु का वचन यूँ लिखा है। भजन संहिता 119 पद संख्या 104 लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। प्रियो, आज जब हम अपने आसपास पड़ोस में देखेंगे तो आज प्रचारकों की एक बाढ़ सी आ गई है और यह हमारे समझ से परे की बात है कि कौन सही है और कौन गलत है। और इस कारण से वे हमारे विश्वास को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भरमाते हैं। वे वचन के द्वारा से तर्क करते हैं और हम धोखा खा जाते हैं। और इसी कारण से हमें परमेश्वर के वचन को सुनाने वालों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो हम मार्ग से भटक जाएंगे, हम गलत मार्ग पर चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए उजियाला है, मार्ग है और उसी मार्ग पर हमें चलने की आवश्यकता है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को सुनाने वालों को हम ध्यानपूर्वक इसलिए सुने कि हम एक एक सिद्ध बने।
हम एक एक सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। इसी कारण से परमेश्वर के वचन को सुनाने वालों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हमें सच्चाई को जानना है, उसे अपने जीवन में जीना है। हमें एक दूसरे को सिखाना है, चिताना है। यह एक जिम्मेवारी है और इस कर्तव्य को हम एक एक को निभाना है। अतः जब तक हम स्वयं नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम दूसरों को नहीं सिखा सकते हैं। और उसे सीखने के काम में सुसमाचार का प्रचार करने वाले हमारी सहायता करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अतः हमें ध्यानपूर्वक उनकी सुनने की आवश्यकता है, ताकि हम स्वयं सीखें और दूसरों को भी सिखा सकें और अपने कर्तव्यों को जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है दूसरों तक पहुंचा सकें और सिद्धता की ओर हम बढ़ते चले जाएं। तीसरी बात, हम नाश ना हों, इस कारण से परमेश्वर के वचन को सुनाने वालों को हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद संख्या 9। दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद संख्या 9। परमेश्वर का वचन लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में नष्ट ना हो और हम मन फिराव के योग्य अपने जीवन को तैयार कर सकें। हम सुसमाचार में सुन रहे थे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त सभी नगरों में फिरता था और आश्चर्य कर्मों को उन्होंने संपन्न किया, उनको सिखाने के काम को किया। जो बीमार थे उनको उसने चंगाई प्रदान की, जो भूखे थे उनको उसने खिलाया। और इन सब बातों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा था, अपने कानों से सुना था। इसके बावजूद भी प्रभु यीशु ख्रिस्त पर उन्होंने विश्वास नहीं किया और उनकी बातों को उन्होंने नहीं सुना। और इसी कारण से प्रभु यीशु ख्रिस्त उन नगरों को उल्हाना देते हुए कहते हैं, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। आज परमेश्वर का वचन भी हम एक एक से निरंतर बातचीत करता है, हमें चिताता है, सावधान करता है। हमारी दशा क्या है प्रियो? क्या हम सुसंदेश सुनाने वालों पर ध्यान देते हैं या उनको अनसुना कर देते हैं? प्रियो, आज प्रत्येक प्रभुवार पारिवारिक आराधना में, रविवारी आराधना में और इन दिनों जब लॉकडाउन के कारण से हम ऑनलाइन आराधना की तरफ से प्रभु की महिमा कर रहे हैं, बाइबल अध्ययन में हम वचन को सुनते हैं, उससे बातें करते हैं। क्या हम उन पर अमल करते हैं या सुनकर भी अनसुना कर देते हैं? ख्रिस्त में प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हम एक एक को चेतावनी देता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो हमारा जीवन भी नाश हो जाएगा। अतः मैं आप सबों को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुनाने वालों पर ध्यान दें और उनके वचन को ध्यान से सुनें, क्योंकि इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 7 और 8 और उसी प्रकार इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 और 7 पद में प्रभु का वचन कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आदमी कहता कुछ है और करता कुछ और है। उनके विचारों में कुछ और होता है और उसके दिमाग में कुछ और होता है और वह दिखाता कुछ और है। इस कारण से ख्रिस्त में प्रियो, आज जब परमेश्वर के वचन को सुनाने वालों को आप सुनते हैं तो उनको आप ध्यान से सुने कि आप अपने जीवन में धोखा ना खाएं और अपने जीवन में सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। आप नाश ना हो और प्रभु की गवाही के लिए अपने जीवन को यापन कर सकें। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा से बहुतायत से आशीष दे। आप सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन।
हम सभी इस समय खड़े हो जाएं और अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन द्वारा एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की शामत से गर्भ में आया और पर मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगरवाने गांव में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सचेतता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। शिक्षकों और विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषद अगुओं, विशेषकर हमारे बिशप, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना
तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग पिता, अपने राज को सिर पर रखकर और हमारे प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। 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 प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध बड़ों से पाप किया है। हमने अपनी दुर्बलता के कारण और जानबूझ से बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए संस्कृत हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र से शुक्र माने प्राण दे, उसी के कारण हम उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सभी शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी रहे। सबों को ईश्वर सहाय। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 219, गीत संख्या 219, हिम नंबर 290। ध्वनि तेरी सुनता हूँ और आता बिना है, मैं खोजता त्राण उस लहू से जो क्रूस से बहता है। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में, धो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। गीत संख्या 219, हिम नंबर 219। और इसी गीत के क्रम में हम अपने भेंटों को प्रभु की महिमा के लिए अर्पण करेंगे। मैं खोजता त्राण उस लहू से
हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होते हैं और तेरी संपत्ति से तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं, इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जो भी प्रियजन इस समय परमेश्वर के आशीषों को स्मरण करते हुए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं, विशेष रूप से जो अपने जन्म दिवस को स्मरण कर रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने बीमारी की बड़ी जोखिम में से बचाया, जिन्होंने अपने प्रियों को खोया और भी भिन्न भिन्न आशीषों से परमेश्वर ने आपके जीवन को नवाजा है, और उन सब के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम स्तोत्र 111 को चाहते हुए परमेश्वर पिता को महिमा दें और उसका धन्यवाद करें। स्तोत्र 111। हालेलुया। मैं सारे अंतःकरण से प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सीधे लोगों की सभा में और मंडली में भी। प्रभु के काम बड़े हैं, उनका भेद उन सब से जो उनसे प्रसन्न रहते हैं खोजा जाता है। उसके कर्म विभव और गौरव से भरे हैं और उसका धर्म सदालो बना रहता है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का एक स्मारक ठहराया है। प्रभु करुणामय और वत्सल है। उसने अपने डरवयों का अहिया दिया, अपनी वाचा को सदा स्मरण रखेगा। उसने अपने निज लोगों पर अपने कामों का सामर्थ प्रकट किया, जिससे वह उन्हें अन्य जातियों का भाग दे। उसकी हस्तक्रिया सत्य और न्याय है। उसके सारे आदेश विश्वास योग्य हैं। वे युगानुयुग स्थिर हैं और सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपने निज लोगों को उद्धार भेजा। उसने अपनी वाचा को अपने श्रीमुख से ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भयंकर है। ज्ञान का आरंभ प्रभु का भय है। जितने ये काम करते हैं उनकी अच्छी बुद्धि है। उनकी स्तुति सदा लो बनी रहती है। सर्वशक्तिमान पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, सदा जुगान होती रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दास दासियों को बचा जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। अपने पवित्र स्थान में से इनके लिए सहायता भेज और सदा अपने सामर्थ इनकी रक्षा करता रहा। हे प्रभु, इनके लिए दृढ़ हो इनके शत्रुओं के सामने। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुहाई अपने पास पहुंचने दे। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, हम उन सब प्रियों के साथ जो अपने जन्म दिवस को स्मरण करते हुए तुझको धन्यवाद देना चाहते, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। हे परमेश्वर पिता, तूने गत वर्ष अद्भुत रीति से इनकी रक्षा रखवाली की और अपनी बड़ी दया से एक नए वर्ष में इनको प्रवेश दिलाया है। इस नए वर्ष में इन सबों के संसाथ हो, सब प्रकार के जोखिम संकट क्लेश इनकी रक्षा रखवाली कर और होने दे पिता परमेश्वर कि इनकी सब बुराइयों पापों से इनको बचाए और इस नए वर्ष में ये अपने सब कार्यों तेरे नाम में आरंभ करें, तुझी में करते हुए सदा तेरे प्रति धन्यवादी बने रहें। तो हर एक को दीर्घायु से तृप्त कर अपनी आशीषों से इनके जीवन को परिपूर्ण कर। दयालु पिता, उन सब के साथ हम मिलकर धन्यवाद देते हैं जिनको तूने बीमारी की बड़ी जोखिम में से छुड़ा लिया है। ये सनातन जीवित पिता परमेश्वर, तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। और तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जब इस जगत में था, अपनी सेवकाई को करता था, उसने रोगियों पर तरस खाया और उनको चंगाई प्रदान की। उसी चंगाई का सामर्थ आज भी हमारे जीवन में काम करता है और हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। तो जिन्होंने चंगाई को प्राप्त किया है उन्हें तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु, तो उनके धन्यवादी हृदय को ग्रहण कर। हे दयालु पिता, हम उन सबों को स्मरण करते हैं जो विभिन्न विभिन्न आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किया, उन्हें भी तो अपने स्वर्गीय सिंहासन से सेवक प्रदान कर, ताकि अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें और सब बातों के लिए सदा तुझको धन्यवाद देने वाले हो सकें। हम विशेष रूप से प्रार्थना में स्मरण करते उन प्रियों को जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है। प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियां उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। हम तेरे उन सब सेवकों के लिए जो तुझ पर विश्वास और सदा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए। विशेष रूप से हम स्वर्गीय जॉन मार्शल सोय की धर्मपत्नी को स्मरण करते हैं जो प्रभु में सो गई। उनके पूरे परिवार को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। दुआ थी उस पर मरते समय तक भलाई और करुणा की है। इस कृपा के लिए तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके व्यक्तित्व तथा उसकी उपलब्धि के लिए धन्यवाद देते हैं। अब वह शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गई है, वह मृत्यु से पार हो चुकी है। हमें आशा है कि वह तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सर्वदा रहेगी। वह देख हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरे से दौड़े और विश्वास के कर्ता एवं सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि अंत में हम अपने प्रियजनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद की परिपूर्ति है एक हों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीष अनगिनत है। हम लोग तेरे सब भलाई की तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारा बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलासा और शांति तथा अनंत काल तक हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा युगानुयुग जीता और राज्य करता है। तेरी महिमा सदा व युगानुयुग होती रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो। आपके साथ भी। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ उच्चारें। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। न परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य बल महिमा अब और सदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में हमारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष हम पर हो और हमारे साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो ख्रिस्त के नाम में। आमीन। हम इस समय समापन गीत गाएंगे। गीत संख्या 215, हिम नंबर 215। ऐ गुनाहगार क्यों निडर सोता है, खुश हो कि तेरा मददगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु स्वामी है और उसके पास और उसके हाथ आसमान की कुंजी है। गीत संख्या 215, हिम नंबर 215।
प्रार्थना करें। धन्यवाद है प्यारे पिता तेरी उपस्थिति के लिए और अगुवाई के लिए। निश्चय प्रभु आज के आराधना में आपने हमारे साथ अगुवाई की है और वचन की सेवकाई में भी आपने अपना अभिषेक दिया और तेरे वचन से हमने आज के दिन सीखने पाया है प्रभु। इन सब बातों पर हम तेरी आशीष को चाहते हैं और जब आज की ऑनलाइन आराधना को समाप्त कर हम अपने दैनिक कार्य में होंगे प्रभु, उस समय के लिए भी हम अपने जीवन को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज दिन भर तो हमारे की संसार को हमारे साथ अगुवाई कर ताकि जीवन के सब पक्षों में हम तेरी महिमा प्रकट करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो, आपके साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो, हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। सबों को यीशु सहाय